हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से आरबीएसई हो या सीबीएसई हो उनके पाठ के एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं और 6 से लेकर के 12 तक की पूरी व्याकरण भी समझाइए। लेकिन अब आपको मैं लेखन कार्य के बारे में बता रही हूँ। लेखन कार्य भी आपके पेपर में 25 नंबर का आता है, लेकिन उस 25 नंबर के लेखन कार्य में एक जो है वो आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद आपके 5 नंबर का सभी पेपर में आता है, लेकिन 10th में ये 6 मार्क्स का आता है। तो आज मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बता रही हूँ कि जब पेपर में हमारे अनुच्छेद आए तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए आता है तो हमें पहले टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहिए, फिर टॉपिक की प्रस्तावना बनानी चाहिए और उसके अंदर उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस विषय से संबंधित पूरा डिटेल उसमें लिखना चाहिए। ये शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, 70-80 शब्दों में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन लिखने के लिए भाषा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अनुच्छेद गुरु का महत्व। तो गुरु का महत्व, गुरु के महत्व के बारे में नॉर्मली आप जानते ही हैं, गुरु का महत्व बहुत अधिक है हमारे जीवन में। इसीलिए गुरु के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो यानी कि अगर हमें गुरु के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है तो सबसे पहले हम ये दोहा लिखेंगे और इस दोहे को लिख करके उसकी प्रस्तावना स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम आगे का पढ़ लिखते हैं कि गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु ही है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करता है। यानी कि गुरु ही मार्गदर्शन करके हमें सही रास्ते पर चलाता है। हमारे ग्रंथों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से मिलाने का रास्ता दिखाता है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वो हमें गुरु ही दिखाता है। इसलिए हमें ईश्वर से पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करता है। प्राचीन समय में तो गुरु की पूजा भी की जाती थी। आपने भी सुना होगा गुरु दक्षिणा देना, कि उसने एकलव्य ने तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा भी दिया था। तो यानी कि प्राचीन समय में तो गुरु को बहुत महत्व दिया जाता, गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन प्राचीन समय में तो बहुत गुरु को, लेकिन प्राचीन समय में तो गुरु की पूजा भी की जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब क्या समय बदल गया है, आधुनिकता के दौर में गुरु की प्राचीन महिमा कम होती जा रही है। बच्चे अब शिक्षा को धन के तराजू पर तोलने लगे हैं। हमें बच्चों की इस मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आज आपको गुरु के महत्व पर यह अनुच्छेद बताया है कि प्राचीन काल में गुरु का महत्व को बच्चे किस प्रकार लेते थे। वर्तमान में सामाजिकता के कारण, आधुनिकता के कारण बच्चे धन को ज्यादा महत्व देते हैं, गुरु को कम महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु का स्थान ही जीवन में सबसे ऊंचा होता है। तो अगर आपको ये मेरा अनुच्छेद अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।